Okay, good morning everybody. Hello student. Admit all. Ayush Misra. Okay, I have admitted all the students. Admitted all. Mahak Gupta. Yes, student, I have admitted all the students. Okay, आवाज आ रही है? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning everybody. Okay, so today I want to tell you regarding the chapter the making of a scientist. That is last some paragraphs are remaining, so I want to finish right now today. Okay, so admit. I have admitted all the students, Ranjana and Sachin Kumar. So a year and a half later, during his junior year, Bright got the idea for his new theory about cell life. ठीक है ना, सेल लाइफ के बारे में उसको नया आइडिया आया. इट केम while he was looking at एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन. ठीक है ना, और वो कब आया? जब वह विचार उसको तब मिला जब वह एक हार्मोन के रासायनिक ढांचे का एक्सरे फोटो देख रहा था. ठीक है ना, ये क्वेश्चन है. When did he get it? Okay, when he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. When he saw those photos, Avery did not shout यूरेका और इवन. मतलब जब वो पा गया, फोटो मिल गई उसको, तो वह चिल्लाया नहीं, शांत रहा. आई हैव गॉट इट, बट ही बिलीव्ड दैट along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzle. ठीक है ना, और इससे उसको एक आइडिया मिल गया. वह चिल्लाया नहीं, परंतु उसे विश्वास हो गया कि उसके कीटों के हार्मोन की खोज के साथ उन तस्वीरों ने जीव विज्ञान की एक अबूझ पहेली का जवाब दे दिया था. ठीक है. यस, एंड हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. डीएनए इज द सब्सटेंस in the nucleus of a cell that controls heredity. ठीक है ना. What is DNA? DNA is the substance. What is DNA? DNA is the substance that Lakshmi Singh. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Thus DNA is the blueprint for life. ओके, इसको हिंदी में कहते हैं, एक प्रकार से डीएनए किसी कोशिका की नाभि का एक पदार्थ होता है जो वंश क्रम को नियंत्रित करता है. यह कोशिका के रूप और क्रियाकलाप को तय करता है. इस प्रकार डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट है. ठीक है ना, आपने उसमें पढ़ा होगा ना बायोलॉजी में. ठीक है, आवाज आ रही है? हेलो. यस सर. हाँ ठीक है. ये माइक जो है नहीं चल रहा है बराबर, इसलिए जो है हमको ऐसा करना पड़ रहा है. हाँ, आवाज अब हाँ चलिए ठीक है, आवाज तो आ रही है. नेक्स्ट है आपका एवराइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर बोंग worked all that night drawing pictures and constructing plastic models for molecules to show how it could happen. मीन्स एवराइट और उसके कॉलेज के एक सहपाठी जिसका नाम था जेम्स आर बोंग ने सारी रात बिता दी अणुओं की, किसके लिए? अणुओं की तस्वीर बनाने में और प्लास्टिक के मॉडल बनाने में. ठीक है ना, यह दिखाने के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है. ठीक है, हाउ टू शो how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. बाद में दोनों ने इकट्ठे लिखकर सिद्धांतों का विवरण किया. ठीक है, आगे देखिए. सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एवराइट graduated from Harvard
विद हाईएस्ट ऑनर्स, मतलब जो रिचर्ड एवराइट था ग्रेजुएट की डिग्री ली कहाँ से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, सेकंड इन हिज क्लास, अपनी क्लास में सेकंड था आउट ऑफ 1510 स्टूडेंट, ठीक है ना, सबसे बड़ा सम्मान के साथ है, मतलब विश्वविद्यालय में सबसे बड़े सम्मान के साथ अपने 1510 छात्रों की कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए जब स्नातक किया तो हुआ क्या, Everett went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. इसमें रिचर्ड एवराइट ने विश्वविद्यालय में सबसे बड़े सम्मान के साथ, ये हमने बताया आपको, ठीक है ना, एवराइट बाद में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक स्नातक छात्र अनुसंधानकर्ता बन गया, ठीक है ना, छात्र था वो, ठीक है, छात्र, स्नातक छात्र था, अनुसंधानकर्ता बन गया, एंड देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, वहां पर उसने अपने सिद्धांत को परखने के लिए प्रयोग करने शुरू कर दिए, ठीक है, इस प्रकार उसने ख्याति प्राप्त की। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, यदि सिद्धांत सही साबित हो जाता है तो जीवन की प्रक्रियाओं को समझने में यह एक बड़ा कदम होगा, ठीक है। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज, और इससे नए विचारों को जन्म मिलेगा, जब नए विचार आएंगे टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीजेज, जो कई प्रकार के कैंसर तथा दूसरी अन्य बीमारियों को रोक सकेगा, ठीक है ना। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एवराइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, यह सब एवराइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण ही संभव हो पाया है ना। आपके पास डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, तब आप इसको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एवराइट क्यूरियोसिटी, हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पज ऑफ द स्पॉट्स ऑन अ मोनार्च प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, मोनार्क प्यूपा के धब्बों पर किए गए उसके हाई स्कूल का अनुसंधान ही उसको कोशिका जीवन के सिद्धांत की तरफ ले गया, ठीक है। माइक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ओके, तो रिमेनिंग मानसी शुक्ला, पुष्कर तिवारी, यस पुष्कर तिवारी, आई हैव एडमिटेड यू, ओके, ज्वाइंड, ओके। नाउ paragraph, next paragraph, Richard Everett has been interested in science since he first began collecting butterflies, मतलब जब से वो बटरफ्लाइज का कलेक्शन कर रहा था तभी से उसका साइंस के प्रति इंटरेस्ट था, बट नॉट सो डीपली, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, दैट ही हैज नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, ताकि वो दूसरे अन्य कार्यों के लिए इंटरेस्ट उसका रुझान ना हो, ऐसा नहीं था। एवराइट आल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, ठीक है ना। अन्य चीजों के लिए भी एवराइट एक अच्छा वक्ता तथा अच्छा नाविक और सभी तरह की रुचियों में भाग लेने वाला व्यक्ति था। वह एक निपुण फोटोग्राफर भी है, विशेषकर प्रकृति तथा विज्ञान की प्रदर्शनियों की, ठीक है ना। एंड एवराइट आल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड गुड कैनोइड एंड ऑल राउंड आउटडोर्स पर्सन. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. In high school, Richard Everett was a straight A student. ठीक है ना, हाई स्कूल में रिचर्ड एक सीधा साधा विद्यार्थी था, एक सीधा विद्यार्थी जब हाई स्कूल में था। बिकॉज लर्निंग वॉज इजी, he turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs. ठीक है ना, वह क्योंकि सीखना सरल था, उसने अपनी काफी ऊर्जा संयुक्त राष्ट्र क्लबों की वाद विवाद प्रतियोगिता तथा प्रतिमानों की तरफ मोड़ दिया था, उसने उसका रुझान था उधर। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड वेरर हिज सोशल स्टडीज
teacher and advisor to both clubs. Mr. Vehrer was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Bright said. ठीक है ना, सीखना सरल था। उसे कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनकी उसने प्रशंसा की। रिचर्ड ए वेरर उसके सामाजिक अध्ययन के अध्यापक तथा दोनों क्लबों के सलाहकार थे, और वेरर मेरे लिए पूर्ण व्यक्तित्व थे। उन्होंने मुझे नए विचार दिए, ऐसा उसने माना। नेक्स्ट, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, और रिचर्ड हमेशा अतिरिक्त प्रयास करता था, एक्स्ट्रा एफर्ट। एंड मिस्टर वेरर सेड, व्हाट प्लीज्ड मी was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. ठीक है, मुझे जो चीज अच्छी लगती थी यहाँ, वह एक व्यक्ति था जो रात में 3 या 4 घंटे बाद विवाद पर शोध करता था, अपनी तितलियों तथा अन्य कीटों पर किए जाने वाले शोध के साथ साथ। ठीक है, ज्वाइनिंग अंशिका। नेक्स्ट, लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक। रिचर्ड वॉट कॉम्पिटिटिव, ये तो हमने पहले बताया था। रिचर्ड अंदर से प्रतियोगी था। मिस्टर वेयर कंटिन्यूड, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन अच्छे तरीकों में था और उसमें एक बुरे रूप में नहीं। ठीक है ना। He explained, Richard was not interested in betting for winning's sake or winning to get a prize. ठीक है, रिचर्ड इसलिए जीतने में रुचि नहीं लेता था, उसे जीतना है या फिर कोई इनाम जीतना है, इसके बजाय वह इसलिए जीतता था। ठीक है ना, ये आगे लिखा हुआ है। रादर ही वॉज विनिंग, वो जीतता था क्योंकि बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, वो अच्छा कार्य करना चाह रहा था। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्टेड टू बी द बेस्ट। ठीक है, और वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके, सही मायने में वह सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। ठीक है, ओके नाउ, एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, और वैज्ञानिक बनने का यह एक महत्वपूर्ण कारण है उसका। ठीक है, स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड। देखिए, पहली बात तो फर्स्ट रेट में कुशाग्र बुद्धि से शुरुआत करना, एंड एड क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस, और जीतने की इच्छा को मिलाना उचित कारणों के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप इन सब गुण ना हो फिर भी आप सफल हो जाएं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। और एब्राइट में 3 गुण थे, 3 एब्राइट है दीज क्वालिटीज। ठीक है ना। फ्रॉम द टाइम द बुक, जिस समय, देखिए यहाँ 3 गुण थे। जिस समय से मोनार्क 10th की यात्राएं, पहली बुक थी ना, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th opened the world of science to him. Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. ठीक है ना। और दुनिया को उसके लिए खोल दिया था, किसने? पुस्तक ने। मोनार्क 10 की यात्राएं नामक पुस्तक ने विज्ञान की दुनिया को उसके लिए खोल दिया था। तब से रिचर्ड ब्राइट ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को कभी भी होने नहीं दिया। ठीक है, इन दिस वे he learned number of things, a lot of things. ठीक है, okay. So now in this way this topic is over. Question number 1, some questions are here that I want to discuss with you, but you have to find out all the answers. Okay, you have to write all the answers, remember it. Okay, whatever the questions are here, I would like, how did a book become a turning point in Richard Ebright's life? What was the name of the book? What was the name of the book? अभी अभी हमने बताया आपको, ये बुक लिखी हुई है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th। ठीक है ना। How did a book become a turning point in Richard Ebright's life?
How did his mother help him? ये क्वेश्चन नोट कर, गरिमा त्रिपाठी, क्वेश्चन नोट डाउन and you have to write all the answers. Okay? Yes, I am sir. giving you questions, so you have to write. These are expected questions in your coming examination. ठीक है? Question number 1 हो गया. How did a book become a turning point in Richard Bright's life? Number 2. How did his mother help him? Number 3. What lesson does a Bright learn when he does not win anything at a science fair? ठीक. Next. What experiments and projects does he then undertake? What experiments and projects does he then undertake? Last question. What are the qualities that go into the making of a scientist? कौन कौन से गुण होने चाहिए? अभी अभी हमने बताया आपको. Determination and interest and first rate mind, curiosity and mix in the will to win for the right reasons. Yeah, these are the qualities. Some important other extra questions are here I want to give you. In his second class, what did he do? In his second class, what did he do? आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना? टाइम आपका अभी है, तो हम I am going to tell you some important question. Who were the important people in a Bright's life and why? ठीक है ना? A Bright के जीवन में महत्वपूर्ण लोग कौन कौन थे और क्यों थे? देखिए, मदर थी, है ना, और उसके क्लासमेट भी थे. नेक्स्ट, why he stopped collecting butterflies? Why he stopped? Garima Tripathi, everyone. Sir, question are not written completely, so you send. Okay. I will send you question. Garima Tripathi, don't worry. I will send you the question. Okay, in a group. Thank you, sir. Right. Okay. Next, why he stopped collecting butterflies? Which project of a Bright won first prize in the country science fair? ये सब उसमें आए, हमने बताया है. आप अभी इनको ध्यान से देखेंगे तो आ जाएंगे आपको. In his early childhood, what kind of child he was? किस प्रकार का बच्चा था वो? What was the role of his mother in his life? ठीक है ना? What are the necessary qualities for becoming a scientist according to Richard Bright's teacher? Next, what did Bright realize when he started tagging butterflies? ठीक है, these are some important questions that I have given you, and if you are unable to write them, I would like to send all these questions in the group. Okay, so thank you very much, and I would like to teach you tomorrow new topic. Okay, thank you very much for listening me, and see you tomorrow with the तो टॉपिक new बता topic. दीजिए. Okay, that is, the name of the topic is, I am telling you, that is a hack driver. ठीक है ना? ये आपका चैप्टर है सप्लीमेंट्री का, द हैक ड्राइवर. सिंक्लेयर लेविस ने लिखा है. तो I would like to discuss some important point related to this topic tomorrow. Okay, thank you very much. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. See you tomorrow with the new topic.